तो भाइयों आज है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैरेक्टर्स का मौत का खेल पार्ट 2। तो पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने छछूंदर सिन्हा और दोगलालाल जयंतीलाल गड़ा की डील निकाली थी, बहुत अच्छे से रोस्ट किया था। तो अब बाकी के कैरेक्टर्स के भैया चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुंदरलाल दी स्कैमर ये क्या काम करता है किसी को भी नहीं मालूम, खुद उसकी बहन दया को भी नहीं। इस भाई ने तो जेठालाल को अपना पर्सनल बैंक ही समझ लिया। अरे जीजा जी है वो बात अलग है, लेकिन जब भी मुंबई आते हैं हर बार 10,000 रिजेक्टेड फ्रॉम जेठालाल पेमेंट्स बैंक, कभी कभी तो और ज़्यादा भी। एक बार तो इसने बहुत ज़्यादा हज़ारों में चूना लगाने की कोशिश किया था जेठालाल को, लेकिन जेठालाल भी बिजनेसमैन आदमी है, अपना जो चूना लगने से बचा लिया था। वो कपड़ा लेने के लिए आता है, उस समय आप देखा होगा। और ये क्या काम करता है किसी को मालूम नहीं है, कभी दिखाने के लिए पैसा देने की कोशिश करता है। तो वो हरामजादी दया, उसे तो मालूम है कि भाई तो मेरा कुछ काम करता नहीं है, इधर उधर से चूना लगा के पैसा लेता है, स्कैम करके उल्टी पल्टी का काम करता है। तो वो दिखाने के लिए देने की कोशिश करता है, तो दया बोलती है तुझे मेरी कसम मत दे पैसा, मेरे जीजा जी देंगे पैसा। फिर मजबूरी में जेठालाल को देना पड़ता है पैसा। और इतने साल से दया को लेके गया है, वापस भी लेके नहीं आ रहा है। और उस बीच मुंबई में जेठालाल को चोटू बनाने के लिए आता है, उसमें भी जेठालाल से पैसा हट के ही चले जाता है। दया इसके बारे में क्या बात करें, कहने को तो प्रतिव्रता स्त्री है, लेकिन ये इसको तो अपने पति का ख्याल ही नहीं है, क्योंकि इतने साल से तो अहमदाबाद में बैठी हुई है, वापस तो आ नहीं रही है। दोस्तों ये अपने वादे की भी पक्की नहीं है। जेठालाल को इसने बहुत बार अच्छा खाना खिलाने का, जेठालाल के मनपसंद का खाना खिलाने का वादा करती है और बहुत कम बार पूरा करती है। और अपने भाई का फ्रॉड में भी सपोर्ट करती है। जेठालाल की एक बार डील भी खराब करी थी, तब रोटी मेकर वाला डील मिलने वाला था, डीलरशिप मिलने वाला था। जेठालाल को चाइना से आदमी आया था, वहाँ पे वो बोलती है कि असली स्वाद तो भारतीय नारी की हाथ की रोटी में है। अब इतने साल से तब भारतीय नारी की रोटी हाथ की नहीं मिल रही है, उनको तो पद्मावती भोजनालय की रोटी मिली, तो क्या लोग मर गए? खा रहे ना रोटी। अरे भाई उसकी डीलरशिप खराब कर दी, जिसका तब नॉलेज नहीं होता है, नहीं ज्ञान जानना चाहिए, लेकिन चंपकलाल का इन्फ्लुएंस में तो सब करेगी। बहू जो ठहरी चंपकलाल की। और डीलरशिप जाने के बाद जेठालाल उसे डांटता है, कोई गलत नहीं डांटता है, क्योंकि उसकी वजह से उसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हुआ। क्योंकि रोटी मेकर का डीलरशिप मिल जाता तो जेठालाल अच्छा प्रॉफिट कमा सकता था, लेकिन वो डालता है तो उसकी गांड जल जाती है। चंपकलाल और बाकी की जो हरामी औरतें हैं, सोसाइटी की टॉक्सिक औरतें हैं, उन सबको सब के सब जेठालाल को ही ब्लेम करते हैं, जबकि जेठालाल की कोई गलती नहीं थी, उसका बिजनेस में लॉस हुआ था। कहीं तो भड़ास निकालेगा बेचारा आदमी, लेकिन वहाँ पे मौन व्रत रख लेती है। यहाँ तक कि जेठालाल अगर उसे कोई कसम देता है, कुछ काम ना ही करने से बोलता है, तो ये हरामजादी ज़रूर करती है। जैसे एक बार सुंदरलाल 50 लाख का लफड़ा करके आया था, मुंबई भाग के अहमदाबाद से। जेठालाल ने कहा था अगर तुमने सुंदर को पनाह दी तो तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। तब भी ये जेठालाल की कसम देने के बाद भी सुंदरलाल को पनाह देती है। और जेठालाल तब एक बार सुंदर के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है फ़ोन चोरी होने का, और फ़ोन सुंदर के बैग से निकलता है। दया ने कसम खाई थी कि अगर सुंदर के बैग से फ़ोन निकला तो मैं सुंदर से रिश्ता तोड़ दूँगी, और आपके पास फ़ोन नहीं निकला सुंदर के बैग से तो मैं आपसे रिश्ता तोड़ दूँगी। सुंदर के बैग से फ़ोन निकलता है, तब भी वो जेठालाल से रिश्ता तोड़ के ही जा रही थी। मतलब जेठालाल कोई कसम दे तो उसे मानना नहीं है, और खुद कोई कसम खाए तो उसे भी नहीं मानना। और ये भी दोगली औरत है एकदम, जैसे चंपकलाल है, लेकिन इसका नाम हम वो अभी डिसाइड नहीं करते, बाद में अच्छा नाम सोचेंगे अगली बार। बाकी की औरतों की बात करें तो सब एक से बढ़कर एक टॉक्सिक औरतें हैं। अभी पहले अंजलि तारक मेहता की बात करेंगे, यानी एटीएम, जिससे तारक मेहता को कभी सुख नहीं मिला। ये इतनी टॉक्सिक औरत है। एक बार तारक जेठालाल के घर छुप के खाना खाने जाता है, चूँकि अंजलि तो बेकार खाना खिलाती है, और वो खाना खाने के लिए जेठालाल के घर जाता है, जबकि वहाँ अच्छा खाना बनता है। इस हरामी को कहीं से मालूम चल जाता है, तो इस दया को फ़ोन करके बोल देती है अगर आपने खाना खिलाया तो हमारी दोस्ती खत्म। और दया फिर तारक को खाना खिलाने से मना कर देती है। जेठालाल बोलता है क्यों नहीं खिला रही, तो वो बताती है, तो जेठालाल बोलता है मैं बाहर खाना खिलाने ले जाऊँगा। तो उसने अंजलि ने बोला था बाहर भी नहीं जाने देना कहीं पे तारक को। तो फिर दया कसम देती है जेठालाल को, अगर आप इन्हें बाहर खाना लेके खिलाने के लिए लेके गए तो हमारा रिश्ता खत्म। भाई इतने से बाद में रिश्ता खत्म हो जाता है। जेठालाल ने तब सुंदरलाल के समय कसम दी थी, तब तो तूने नहीं मानी थी, तब तो सुंदर की मदद की थी यहाँ पे तारक को खाना खिलाने के लिए। तेरा दोस्ती और कसम बीच में आ जा रहा है, उस समय क्या कसम पानी था? जेठालाल का कसम कसम पानी, और अंजलि का कसम कसम, ये क्या बात हुई? उसके बाद इतनी टॉक्सिक औरत है, फिर तारक को घर का ही खाना खाना पड़ता है। ऊपर से ये कोई सर्टिफाइड डाइटिशियन भी नहीं है, तारक को कुछ भी कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है, कुछ भी कुछ खिलाती रहती है। ऐसा खाना खिलाती है जिससे तारक का तो अभी तक के नाम नाम हो जाना था, नहीं मालूम शो में क्या ही दिखा रहे थे, और लॉजिक लगा लेना चाहिए था। रोशन का मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ये ज़्यादा गलत औरत नहीं है, बस ये सोडी को दारू पीना से रोकना चाहती है। उसके अलावा इसकी कोई गलती, लेकिन कभी कभी तो चलता है दारू पीना। और कोमल की बात करते हैं अब। कोमल अभी भी अपने सांड जैसे बेटे को बेबी बेबी बोलती है, बहुत अजीब लगता है। और ऊपर से इसने कभी भी अपने फैमिली का वेट कम करने का कोशिश नहीं किया।
डाइट में जाने की कोशिश नहीं की। अपने फैमिली के जितने मेंबर हैं सब तो मोटे-मोटे हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी वेट करने की कम करने का कोशिश नहीं किया। बस कोमल की भी यही गलती, बाकी ये दोनों कैरेक्टर तो साइड कैरेक्टर्स हैं, इनका ज़्यादा स्टोरी नहीं आता, कुछ नहीं होता। तो इनका तो ज़्यादा कैरेक्टर का बात करने लायक है भी नहीं कुछ। बबीता, ऐसे तो ये कभी अय्यर को सपोर्ट करती नहीं है, हमेशा जेठालाल को सपोर्ट करती है, कभी भी तब दोनों की लड़ाई होती है, और ये एक नंबर की मतलबी इंसान है। जेठालाल को भी सिर्फ़ डिस्काउंट मिले जो भी शॉपिंग करे उसके लिए रखा है। एक बार वो जेठालाल की दुकान जाती है पर मोबाइल लेने के लिए, और उसे मालूम नहीं होता है कि अय्यर ने मोबाइल पहले से ही खरीद लिया। जेठालाल को बोला था कि बबीता को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो जेठालाल उसे फ़ोन देने से मना कर देता है, बोल देता है आउट ऑफ स्टॉक है। बाद में जेठालाल को वही फ़ोन किसी और को बेचते हुए देख लेती है। तो भाई साहब कितना रंडी होना करती, कितना नाटक करती सोसाइटी में आके। अब वो एपिसोड जाके देखो, क्या नाम से था मैं भूल रहा हूँ, आप एक बार सर्च करके देखिएगा। बबीता वांट्स टू बाय न्यू फ़ोन करके कुछ होगा, आप सर्च करके देखिएगा। कितना नाटक करती है, कितना नाटक करती है, बाप रे! जेठालाल को क्या-क्या नहीं बोलती है, जेठालाल ऐसा है, वैसा है, क्या-क्या नहीं बोलती है, बहुत मतलबी इंसान है ये। ऐसी कार वाला कोई नया स्टोरी लेने आया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कुछ ना कुछ, बहुत मतलबी इंसान है। माधवी ये सब पागल औरतों में सबसे ज़्यादा समझदार है, भिड़े को सपोर्ट भी करती है, बस थोड़ी लालची है। 2 बार इसका लालच हमें एकदम ज़्यादा देखने को मिला है। एक बार लॉटरी वाला आर्क में, जब वो कंप्यूटर और लॉटरी वाला, और एक बार लॉटरी टिकट वाले आर्क में, दोनों बार ये हद से ज़्यादा लालची हो जाती है, भिड़े को बार-बार दौड़ाती है लॉटरी टिकट एक्सचेंज करने के लिए। बस 2 बार इसका लालच देखने को मिला है, बाकी बहुत सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को, अच्छी वाइफ़ भी है, अच्छी माँ भी है। और बाकी ये कैसी है आप तो ये ढोला लाल से ही पूछ लो। Pero qué casualidad que hoy te toca analizar tareas se le moja. ¡A dirección! ¡Se te moja la tarea! अरे भीड़े बैंक के स्कूटर चली पम पम पम। माधवी भाभी की स्कूटर चली पम पम। अरे भाई ये क्लिप तो मैंने देखा नहीं था, ये वीडियो बना रहा था तब मैंने देखा, मेरी गांड फट गई। हम तो छोटे बच्चे थे तब भी ऐसा गाना गाते हुए नहीं जा रहे थे रास्ते से, और ये लोग शॉपिंग करने जा रहे थे ऐसे पागल जैसे गाना गाते हुए जा रहे थे। पागल है ये सब। जेठालाल के कैरेक्टर में कोई फॉल्ट नहीं है, सबकी मदद करता है, अच्छा बेटा है, अच्छा पिताजी है, और पति भी कहीं न कहीं अच्छा बन ही गया था बाद में। बस उसका एक फ़ॉल्ट है, बबीता जी को लाइन मारता है, जैसे उसने बहुत बार सोसाइटी वालों की मदद भी की है, जैसे भिड़े की मदद करी है 2 बार। एक बार खोटे आर कॉलेज में किया था, उसका रिकॉर्डिंग कर लेता है, और एक बार वो गंगू ताई वाला जो ट्यूशन फ़ी रिटर्न करने के लिए बोलती है, वो वाले में भी भिड़े का मदद करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है सोसाइटी वालों को, और डिस्काउंट भी देता है। जेठालाल के कैरेक्टर में कोई फ़ॉल्ट नहीं, बस वो बबीता जी को लाइन मारता है कभी-कभी। अय्यर भाई की भी कोई गलती नहीं है, कोई आदमी अगर आपकी बीवी को लाइन मारेगा तो आप उसकी आरती थोड़ी ना उतारोगे, गुस्सा तो करना वाजिब ही है अय्यर भाई का, लेकिन वो कभी-कभी थोड़ा ओवर कर देते हैं। जैसे एक बार फ्रिज लिया था, बाद में वही दोस्त के पास फ्रिज सस्ते में मिल रहा था तो उससे ले लेते हैं। जेठालाल 3 जगह से ज़्यादा पैसा देके फ्रिज लिया था, चूँकि नट्टू काका ने फ्रिज बेच दिया था। तो इन लोगों का चलता रहता है, और उसमें अय्यर भाई की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई आदमी आपकी बीवी को लाइन मारेगा तो आप उसकी आरती थोड़ी ना उतारोगे, वही तो बात है। मेहता, सोढी, और बाकी जो है क्या है, मेहता, सोढी है, शायद हाथी, इनकी बात हम करेंगे नहीं। बाकी जो तीनों हैं उनका बात करने लायक तो है नहीं, जो कि तारक तो खुद पपीता है, पति फिर तारक मेहता, और दोनों में बात करने लायक कुछ है नहीं कैरेक्टर में ज़्यादा। पोपटलाल की बात करते हैं, ये अधेड़ उम्र का बुड्ढा कि ना जाने कितनी लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है शादी के लिए, और अभी भी शादी करने का सपना देखता है। भाई कितना बुड्ढा हो गया, अगर इसकी शादी सही समय में हो गई रहती ना, तो इसके 2 नाती-पोते अगर खेल रहे रहते सोसाइटी में, और हर लड़की से ऐसे एक ही दिन में सच्ची मोहब्बत हो जाती है। वैसे भाई की शादी हो भी जाती, लेकिन इसकी अच्छाई ने इसे मार दी। एक बार बुलबुल से हो सकती थी, लेकिन उसे प्यार से मिलाता है, और एक और बार एक डिवोर्सी लड़की थी, उससे भी इसकी शादी हो जाती, लेकिन उसे मालूम चलता है कि ये अपने एक्स को प्यार करती है अभी भी, तो दोनों को फिर से एक करता है। और एक बार डबलिंग कर रहा था, कभी मेहता कभी दया के घर, कभी हाथी के घर, वहाँ पे पकड़ा जाता है। वहाँ पे भी अगर थोड़ा-सा कड़क होके बोलता कि अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में थोड़ा मिलने आना, मेरे को अर्जेंट काम आ गया, तब भी दोनों में से कहीं एक जगह उसकी शादी हो जाती। लेकिन जो राइटर समझते हैं इसका किस्मत ही बेकार बना रखा है, तो क्या कर सकते हैं। मैं बेवकूफ पिछले 2 दिनों में तुमसे प्यार कर बैठा। अरे यार दोस्तों, ये हरामखोर कोई गाँव में चुल था कि दूसरों का भला करना, पहले खुद ही शादी कर लेता, दूसरे के बारे में नहीं सोचना था। जोक्स अपार्ट, ये तो मैंने मज़ाक में बोला था। बहुत दुःख होता है एज़ अ तारक मेहता फैन, ऐसा देखने में पोपटलाल का जो रील है ये वाला, बहुत दुःख होता है, इसलिए ये हरामखोर आशिक कुमार मोदी के ऊपर और भी गुस्सा आता है। बुलबुल उसके लिए परफेक्ट मैच था, लेकिन नहीं कराया बुलबुल से शादी, बहुत गुस्सा आता है देख के। इसलिए आशिक कुमार मोदी से मेरे को नफ़रत है कि बार-बार शो में
आ जाता है और बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। और आजकल तो स्टोरी भी अच्छी नहीं बनती और कैरेक्टर्स भी रिप्लेस होते रहते हैं, उसी के करते हैं, जो भी कर्मकांड करता है। तो बहुत गुस्सा आता है। अगर इस वीडियो में 20 लाइक आए तो मैं इसका एक और पार्ट बनाऊँगा तारक मेहता का, और अच्छे से कोई स्टोरी लाइन के ऊपर बनाऊँगा। ये तो कैरेक्टर्स का था, अब स्टोरी लाइन के ऊपर ही वीडियो आएगा, कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो नहीं आएगा। थैंक यू।